आज हमारे पास है Moto G31। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इसका डिज़ाइन देखिए, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और बैक साइड की तरफ यहाँ पे मैट फिनिश है। इसके वजह से ज़्यादा क्रैचेस या हाथों का निशान भी नहीं आएगा और यूथ को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, ज़्यादा करके ये कैमरा मॉड्यूल। और गौर से देखोगे फिंगरप्रिंट के ऊपर मोटोरोला का ब्रांडिंग भी दिया गया है। मोटोरोला के फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है, तो अगर आप लोग स्टॉक एक्सपीरियंस वाला फ़ोन लेना चाहते हो तो इसके पास देख सकते हो। मोटो एप्लीकेशन के अंदर जाओगे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। पर्सनलाइज के अंदर जाओगे यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद बहुत तरह तरीके का स्टाइल को आप चुन पाओगे। यहाँ पे थीम ऐड करोगे, बहुत सारे स्टाइल दिया गया है और नेक्स्ट करने के बाद कलर वगैरह को भी आप एडजस्ट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो सेव है उसको भी आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे सेव है। उसके बाद यहाँ पे आप लेआउट भी चेंज कर पाओगे, आपको कितने लेआउट चाहिए, 4, 5, 5x4 बहुत सारे लेआउट है। उसके बाद डन करके थीम 1 ऐड कर सकते हो। वॉलपेपर में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिलता है। आपके हिसाब से कुछ भी वॉलपेपर को आप सिलेक्ट कर पाओगे, हालांकि आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। मोटो एप्लीकेशन के अंदर जेस्चर्स में जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर्स देखने को मिलता है, जैसे कि क्विक कैप्चर। फोन को अगर इस तरीके से ट्विस्ट करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए कैमरा ओपन हो जाएगा। फास्ट फ्लैश लाइट, फोन को अगर इस तरीके से आप सेक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। इस तरीके से फिर से सेक करने के बाद जो फ्लैश लाइट है वो बंद हो जाएगा। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिलता है, अगर 3 फिंगर को इस तरीके से टैप करके रखोगे स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे और प्रोसेस होने के बाद बहुत सारे एडिट वगैरह कर पाओगे और यहाँ पे आके डायरेक्टली आप इमेज सर्च भी कर सकते हो, जो कि बढ़िया फीचर्स मुझे लगा है। लेफ्ट टू अनलॉक मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद देख लीजिए फोन अगर पड़ा है इस तरीके से उठाते हो ऑटोमेटिकली जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। फ्लिप टू DND, इसको इनेबल करने के बाद अगर आप ज्यादा डू नॉट डिस्टर्ब इस्तेमाल करते हो तो फोन को सिंपल इस तरीके से पलट दीजिए, फोन डू नॉट डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई भी मैसेजेस वगैरह या कॉल वगैरह साइलेंट हो जाएगा, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा और फिर से इस तरफ करने के बाद DND ऑफ हो जाएगा। पिकअप टू साइलेंस, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है तो फोन को इस तरीके से उठा लीजिए, फोन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। स्वाइप टू स्प्लिट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे इस तरीके से आप स्वाइप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो जाएगा, एक साथ आप 2 ऐप को यूज कर पाओगे। हालांकि इसका जो शॉर्टकट है रिसेंट टैब में जाने के बाद आइकन के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे भी स्प्लिट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मोटोरोला के इस फोन में OLED डिस्प्ले दिया है, इसके वजह से यहाँ पे पिक डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। उसके लिए डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे पिक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले में जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है सेम तरीके से ये भी काम करता है। यहाँ पे लर्न मोर में जाओगे तो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा, मतलब ऑफ स्क्रीन में अगर आप सिंगल टैप करोगे तो टाइमर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, वहां से ही आप देख पाओगे कौन सा नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या नोटिफिकेशन है, टाइमर वगैरह। जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, सेम उस तरीके से ये सब कुछ काम करता है। यहाँ पे लर्न मोर में आके सब कुछ ट्यूटोरियल दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर अटेंटिव डिस्प्ले देखने को मिलता है, अगर आप फोन के तरफ देख रहे हो और कई बार क्या होता है फोन डीम हो जाता है, जो लाइट जो है वो डीम हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इस फीचर्स को अगर इनेबल करके रखोगे जब तक आप फोन की तरफ देखोगे फोन का जो लाइट है वो डीम नहीं होगा या बंद नहीं होगा। मोटो एप्लीकेशन के अंदर प्ले के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मीडिया कंट्रोल, इसको इनेबल करने के बाद आप किसी भी गाना वगैरह प्ले कर रहे हो, जैसे कि MP3 लॉक स्क्रीन में प्ले होता रहता है तो आप चेंज करने के लिए आपको ऑन करके चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन बटन से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा सॉन्ग, अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो प्रीवियस सॉन्ग में आ जाएगा और ऐसे भी आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। प्ले के अंदर ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पे आके नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसको भी आप बहुत आसानी से म्यूजिक, फिल्म या स्मार्ट ऑडियो में आपके हिसाब से आप
मैनेज कर पाओगे। इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए फुल एचडी करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और यहाँ पे जो साइज है वो स्मॉल लार्ज आपके हिसाब से आप कंट्रोल कर पाओगे। इस फोन में डार्क मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो डार्क है ये बिल्कुल डार्क नहीं होता है। एमोलेड डिस्प्ले में क्या होता है, ये जो साइड में जो ब्लैक बॉर्डर है उसके साथ मैच कर जाता है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा डल कलर यहाँ पे आपको दिखाई देता है, बिल्कुल डार्क नहीं होता है। और इसको भी आप एडजस्ट कर पाओगे, मतलब शेड्यूल कर पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। डार्क थीम के नीचे ही नाइट लाइट देखने को मिलता है, नाइट मोड जैसा ही है। इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ। अगर आप रातों में यूज करोगे आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा अगर आप लॉन्ग टाइम तक मोबाइल यूज कर रहे हो तो। और इसका ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर पाओगे, शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। इस फोन में बेड टाइम मोड भी देखने को मिलता है। जब आप नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे पेंसिल आइकन में क्लिक करने के बाद नीचे में मिल जाएगा, उसको आप टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आइए और वो यहाँ पे दिखाई देगा। बैक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए बेड टाइम मोड दिखाई देगा और इसके ऊपर टैप करने के बाद बेड टाइम मोड के अंदर चले जाओगे। ये क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको सोना है। तो जिस टाइम आप इसको इनेबल करके रखोगे उस टाइम तक जो सारे नोटिफिकेशन आएगा या कॉल वगैरह आएगा, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब होता है, उस तरीके से ये काम करेगा, सब कुछ साइलेंट कर देगा और जब टाइमर खत्म होगा फिर से डू नॉट डिस्टर्ब जैसा ही इनेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया फीचर्स है। कई बार बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाता है और इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी होता है और हम लोग यहाँ पे क्लियर ऑल कर देते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था। लेकिन इस फोन में उसको भी आप देख पाओगे। उसके लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के अंदर जाने के बाद नोटिफिकेशंस में चलिए और नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आने के बाद ये ऑप्शन को इनेबल कर देना। यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आता है सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको बाद में दिखाई देगा। नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नीचे आपको बबल्स दिखाई देगा। यहाँ पे इसको इनेबल करने के बाद मैसेंजर टाइप हो जाएगा। अगर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप बबल को इनेबल करके रखते हो, जब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना, इस बबल्स टाइप के अंदर मतलब फ्लोटिंग विंडो जैसा खुल के आ जाएगा। इस फोन में फिंगरप्रिंट के मदद से आपके नोटिफिकेशन को भी कंट्रोल कर पाओगे। उसके लिए नोटिफिकेशन के अंदर एडवांस में जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्वाइप अ फिंगर फॉर नोटिफिकेशन, इसको इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद इस फिंगरप्रिंट के मदद से आप नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए मैं डिस्प्ले में हाथ नहीं दिया हूँ फिर भी नोटिफिकेशन वगैरह कंट्रोल हो रहा है। जब आप न्यू फोन खरीदते हो बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे बैटरी के अंदर आने के बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद ही यहाँ पे दिखाई देता है आपके फोन में बैटरी कितना परसेंटेज है। इस फोन में अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग साउंड क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। मल्टी वॉल्यूम में आने के बाद इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए आप साउंड को कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि हॉटस्टार के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग। एग्जांपल दिखाता हूं। यूट्यूब में आप किसी भी वीडियो वगैरह देख रहे हो, उस टाइम वॉल्यूम डाउन बटन या अप बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आ गया है प्ले यूट्यूब ऑन फोन स्पीकर, मतलब इसको भी आप कंट्रोल कर पाओगे। मतलब यूट्यूब का जो वॉल्यूम है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे ज्यादा या कम। यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप टाइमर क्रिएट कर सकते हो। डिजिटल वेलबींग में जाना पड़ेगा और उसके बाद शो योर डाटा डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप चाहते हो कि यूट्यूब आप सिर्फ दिन में या 12 घंटा या 1 घंटा 2 घंटा आपके हिसाब से आप देखना चाहते हो, तो ऐप टाइमर में आके मैं यहाँ पे 35 मिनट कर देता हूँ। तो जब 35 मिनट हो जाएगा ना, आप यूट्यूब को ओपन ही नहीं कर पाओगे, मतलब वो फ्रीज हो जाएगा। उसके अगले दिन ही आप यूट्यूब को ओपन कर पाओगे, जब तक यहाँ पे आके इसको आप डिलीट नहीं करते हो। इस फोन में रैम मैनेजमेंट को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन दिया है परफॉर्मेंस का ऑप्शन। इसको इनेबल करने के बाद आप डे टू लाइफ में जो ज्यादा ऐप को यूज करते हो वो रैम में हर टाइम रखेगा और जिस ऐप को आप कम टाइम यूज करते हो उसको धीरे धीरे फ्रीज कर देगा। तो रैम मैनेजमेंट के मामले में ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। परफॉर्मेंस के नीचे ही जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे ओपन कैमरा क्विकली का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए ट्रिपल प्रेस पावर की का इसको बंद करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये जो ऑप्शन है ये इनेबल होगा। मतलब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हो
कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पावर बटन को अगर आप डबल प्रेस करोगे तो जो कैमरा है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिस्टम के अंदर यहाँ पे एडवांस में जाने के बाद मल्टी यूजर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आने के बाद आप एक यूजर को क्रिएट कर सकते हो। आप चाहते हो एक फोन को 2 बंदा यूज करे, या आप 2 यूजर क्रिएट कर सकते हो। एक यूजर में आपका ऑफिशियल काम और दूसरे यूजर में पर्सनल काम, 2 तरीके से आप यूज कर पाओगे, और ये मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। होम स्क्रीन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप टैप करके रखोगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे शॉर्टकट में जा सकते हो। मैं YouTube के ऊपर टैप करके रखा हूँ और YouTube के अंदर ना जाके सर्च, सब्सक्रिप्शन या एक्सप्लोर कुछ भी आप क्लिक कर पाओगे। नोटिफिकेशन बार में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, लेकिन ये सारे नोटिफिकेशन को आप आपके हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। जैसे कि एक एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करोगे तो इस एप्लीकेशन को आप लॉन्ग टाइम के लिए या ऑल टाइम के लिए साइलेंट करके डन कर देना, और ये नोटिफिकेशन जब आएगा तब साइलेंटली ही आएगा। इस फोन के वाईफाई के अंदर भी बहुत बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। उसके लिए वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे देख लीजिए टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। मान लो आप बाहर गए थे घर से और आप घर के आसपास हो और घर में हाई स्पीड नेटवर्क अवेलेबल है, मतलब वाईफाई अवेलेबल है, और ये फोन अगर वाईफाई रेंज के अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। इस ऑप्शन को अगर इनेबल करके रखोगे, अगर आपके फोन के आसपास पब्लिक नेटवर्क होगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। होम स्क्रीन में अगर लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे गूगल फिट खुल के आता है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, तो ये डिसेबल करने के लिए होम सेटिंग में जाना पड़ेगा। होम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए स्वाइप एक्सेस, यहाँ पे नथिंग कर दीजिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कोई भी गूगल फिट नहीं आएगा। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो कैमरा के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा टिप्स एंड ट्रिक, जो कि पार्ट 2 होगा। अगर अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट जरूर करना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।